हेलो बच्चों, अब हम करेंगे सबक के सवाल जवाब। ठीक है। जो इसमें पहला है अल्फाज मायने, सौदागर, ताजिर या तिजारत करने वाला। ठीक है। ताजिर कौन होता है? तिजारत करने वाला। ठीक है। होनहार, अक्लमंद, सुरमाया, पूंजी या दौलत या धन। ठीक है। मुनाफा, फ़ायदा जो होता है या नफ़ा होता है। एहसानमंद, एहसान मानने वाला। शुमार, गिनती। अंकसारी, नरमी, आजिज़ी, मुताशिर करना, असर डालना। ठीक है। अब है सवाल जवाब। पहला सवाल है, सोमदत्त की माँ के साथ उसके रिश्तेदारों ने क्या सलूक किया? तो बच्चों इसका जो जवाब है वो ऊपर है। ठीक है। तो सोमदत्त की माँ के साथ उसके रिश्तेदारों ने क्या सलूक किया? तो उसकी माँ के साथ रिश्तेदारों ने उसके लालची रिश्तेदारों ने उसकी बेवा से सब कुछ छीन लिया। इससे वो बहुत डर गए, वहाँ से कहीं दूर चली गई। हमारे पहले सवाल का जवाब है। दूसरा है हमारा सवाल, 16 साल के होने पर सोमदत्त की माँ ने उससे क्या कहा? ठीक है। तो जब इसका जवाब है यहाँ से, जब वो 16 साल का हो गया तो उसकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम एक ताजिर की औलाद हो, तुम्हें अपने माँ बाप की तरह ही कोई कारोबार करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास सरमाया नहीं है। इस शहर में एक अमीर ताजिर रहता है, वो होनहार जवानों को कारोबार के लिए रकम उधार देता है। तुम उसके पास जाओ और मदद मांगो। तीसरा जो सवाल है हमारा वो है, ताजिर दूसरे नौजवान पर गुस्सा क्यों उतार रहा था? तो इसका जवाब होगा, ताजिर दूसरे नौजवान पर गुस्सा इसलिए उतार रहा था क्योंकि उसने उस नौजवान को पैसा उधार दिया था। ठीक है। मैं आपको इसकी फ़ोटो भी भेज दूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा इसका आंसर। इसलिए गुस्सा उतारा था क्योंकि उसने उस नौजवान को पैसा दिया था और उसने उस रुपये से कोई नफ़ा भी नहीं कमाया और असल रकम को भी गंवा बैठा है। यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है। चौथा सवाल है हमारा, सोमदत्त किस तरह शहर का आदमी बन गया? अपनी होशियारी और मेहनत से। ठीक है। चौथे सवाल का जवाब हमारा क्या होगा? अपनी होशियारी और मेहनत से जो सोमदत्त था शहर का अमीर आदमी बन गया। जो पांचवा सवाल है वो है, सोमदत्त ने ताजिर को सोने का चूहा दिया क्योंकि उसी ताजिर ने उसे एक मरा हुआ चूहा दिया था जिसे बेचकर उसने इतनी तरक्की की। इसलिए सोमदत्त ने ताजिर को सोने का, वो सब कभी बोला नहीं, इसलिए सोमदत्त ने ताजिर को सोने का चूहा दिया। तीसरा जो सवाल है वो है, नीचे दिए हुए खाली जगहों को भरिए। ठीक है। यहाँ पर आपको खाली जगह भरनी है। इसमें जो पहली खाली जगह है वो है, एक बार अचानक एक मालदार की मौत हो गई। किसकी? सौदागर। वो किसी दूसरे नौजवान पर क्या कर रहा था? गुस्सा उतार रहा था। ठीक है। गुस्सा। सोमदत्त ने जौ के दानों को पीस लिया, खूब पीस लिया, खूब। सोमदत्त ने ये लकड़ियाँ बेच दी। कहाँ बेच दी? बाजार में। अमीर ताजिर सोमदत्त की कहानी सुनकर बहुत क्या हुआ? खुश हुआ। यहाँ क्या आएगा? खुश। ठीक है बच्चों। अब है चौथा, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। ठीक है। जमा और वाहिद आपको आते हैं। ठीक है। जमा क्या होता है? जैसे आप एक वचन पढ़ते हो ना, वो जमा होता है, और वाहिद क्या होता है? बहुवचन होता है। ठीक है। उर्दू में उसे वाहिद कहते हैं, बहुवचन को। अब यहाँ पे पहला जो है वो है अमवात, तो उसकी ये वाहिद है। ठीक है। उसकी जमा क्या हो जाएगी? मौत। तालीमात, तालीम। ठीक है। एहसानात, एहसान, एहसान। ठीक है। मालूमात, मालूम, और जवाबात, जवाब। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक बदल कर लिखिए। जैसे यहाँ एक मिसाल दी गई है, रिश्ता
रिश्ते। ठीक है, इसी तरह हम क्या लिखेंगे, चूहों को चूहा चूहा चूहे। ठीक है, सरमाया सरमाए, लम्हा लम्हे। इसी तरह मशवरा मशवरे, रुपया रुपए और पैसा पैसे। ठीक है, 6 सवाल जो है हमारा छठा सवाल है, नीचे दिए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक बदल कर लिखिए। जैसे मक्कार, यहाँ एक मिसाल दी गई है, यानी एक एग्जाम्पल दिया गया है मक्कार का, मक्कारी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे इसका, लालच का क्या हो जाएगा, लालची। कारोबार, कारोबारी। ठीक है, इसी तरह व्यापार, व्यापारी। होशियार, होशियारी। 7वां सवाल है, इस सबक में लफ्ज़ एहसानमंदा इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है एहसान मानने वाला। एहसानमंद यूज़ हुआ है इस सबक में, जिसका मतलब है एहसान मानने वाला। इसी तरह नीचे दो लफ्ज़ों को बदल कर लिखना है। ठीक है, जैसे एहसान का एहसानमंद है, इसी तरह दौलत का क्या हो जाएगा, दौलतमंद। फ़िक्र, फ़िक्रमंद। ज़रूरत, ज़रूरतमंद। हाजत, हाजतमंद। ख्वाहिश, ख्वाहिशमंद। ठीक है, 8वां सवाल है हमारा, खुशखत लिखना है। ठीक है, खुशखत यानी नकल करनी है आपको। लालच, लालची, ये सब आपको सेम टू सेम इसी के आगे लिखने हैं। तालीम, तालीम, तालीम। होनहार, होनहार, होनहार। संजीदा, संजीदा, संजीदा। मुनाफा, मुनाफा, मुनाफा। ठीक है, लास्ट जो सवाल है हमारा वो है, ये एक पुराने ज़माने की कहानी, जो अभी आपने कहानी पढ़ी सोने का चूहा, ये एक पुराने ज़माने की कहानी है। ऐसी कहानियाँ मुल्कों और सीना बेसीना सफ़र करती हैं। आपने भी अपनी नानी या दादी से कोई कहानी ज़रूर सुनी होगी। कोई एक कहानी अपने साथियों को सुनाएं और उसे लिखें। ठीक है, आपने कोई इस तरह की जो कहानी सुनी हो, आपको याद हो या आपने किसी से सुनी हो, तो आपको वो कहानी लिखनी है। ठीक है, ये काम आपको सभी बच्चों को साफ साफ अपनी कॉपी में करना है।